10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों हो जाओ तैयार, क्योंकि हम 2025 के बोर्ड पेपर पर करने वाले हैं धुरंधर प्रहार। तो देखिए, हम इसके पहले आपको बता चुके हैं रस, अब इस वीडियो में बताने जा रहे हैं छंद। तो आइए जानते हैं छंद के बारे में, ठीक है। तो देखिए, छंद क्या होता है? किसी चीज से बना हुआ, जिसको मतलब किसी चीज से बना हुआ, किसी चीज से बंधने का क्या मतलब है? जैसे कि किसी चीज की रचना की जा रही हो तो उसमें 4 चीजों का ध्यान रखते हैं। किसका किसका? पहला मात्रा, पहला अक्षर, दूसरा क्या उसके मात्रा का, तीसरा क्या यति, और चौथा क्या गति। इन चारों बातों का क्या करते हैं? उसमें ध्यान रखकर क्या करते हैं? छंद की रचना करते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम? छंद। तो देखिए, छंद क्या कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं 3 प्रकार के, एक वाणिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद और तीसरा मुक्तक छंद। वाणिक छंद में क्या होता है? जहां पे वर्णों की गणना की जाए उसे कौन सा छंद कहते हैं? वाणिक छंद। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जहां पर मात्राओं की गणना की जाए उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। और मुक्तक छंद, जहां पर न तो वर्णों की गणना की जाए न तो मात्राओं की गणना की जाए उसे कौन सा छंद कहते हैं? मुक्तक छंद। तो आइए देखते हैं अब अपना ये 10 बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? सोटा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती है, ठीक। प्रश्न क्या है कि सोटा छंद के दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है। तो देखिए, दूसरा और चौथा चरण में मात्राएं पूछा है, किसके? सोठा। तो हम इसको आपका एक ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। देखिए, सोठा जो होता है उसके दूसरे और चौथे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 13 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 13, ठीक। अब देखिए, रोला छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती है, किसके? रोला। तो रोला का देखिए, जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती है? 24। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती है। देखिए, यहाँ पे दूसरा और चौथा पूछा था सोठा के, और तीसरा पूछ रहा है सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में। तो सोठा का जो पहला और तीसरा चरण होगा उसमें कितनी मात्राएं होंगी? उसमें मात्राएं होंगी 11, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा? देखिए क्या बोला है कि दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद पूछा है, कौन सा होगा? पहला है चौपाई, दूसरा है रोला, तीसरा है सोठा और चौथा है बरवे। तो दोहा का जो जस्ट उल्टा होता है वो क्या होता है? वो होता है सोठा। क्या होता है? सोठा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। रोला छंद में कुल चरण होते हैं, किसमें? रोला छंद में। देखिए, यहाँ पे सोठे दोहा की बात हो रही थी, यहाँ पे रोला की बात हो रही है। तो रोला छंद में कुल चरण होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो जो रोला है उसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। अब देखिए अगला प्रश्न। सोठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो सोठा छंद में भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक। तो 4। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सममात्रिक छंद होता है। देखिए, अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या पूछा है कि सममात्रिक छंद, ठीक। सममात्रिक छंद होता है, पहला ऑप्शन है सोठा, दूसरा ऑप्शन है दोहा, तीसरा ऑप्शन है रोला और चौथा ऑप्शन है बरवे। तो जो सममात्रिक छंद होता है वो क्या होता है? रोला होता है। क्या होता है? रोला। अब अगला प्रश्न क्या है? सोठा किस प्रकार का छंद है? किसके बारे में पूछ रहा है? सोठा के बारे में। पहला सममात्रिक छंद, सममात्रिक क्या है? रोला। तो इसका मतलब कि ये तो सोठा है ही नहीं। दूसरा क्या है? अर्ध सममात्रिक, ठीक है। तो देखिए, तो सोठा का किस प्रकार का छंद है? तो सोठा है अर्ध सममात्रिक छंद। किस प्रकार का छंद है? अर्ध सममात्रिक। ये अब आते हैं अगले प्रश्न पे। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ठीक, ये जो छंद शब्द है सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? पहला ऑप्शन है अर्थवेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद और तीसरा ऑप्शन है सॉरी छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? पहला ऑप्शन है अथर्ववेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद और चौथा ऑप्शन है सामवेद। तो जो छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। अब देखते हैं अपना 10वां प्रश्न, जो कि इस बहुविकल्पी का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। 10वां, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की छंद शास्त्र की पहली कृति कौन सी है? किसमें? हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की पहली कृति कौन है? ठीक, यही पूछा है। पहला ऑप्शन है छंदमाला, दूसरा ऑप्शन है छंदसार, तीसरा ऑप्शन है छंदोवर्ण और चौथा ऑप्शन है छंद विचार। तो जो हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की पहली कृति है वो है छंदमाला। अब हम आपके लिए लेके आएंगे समास का एक और नया वीडियो। जय हिंद।